हेलो बच्चों, आज हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में बात करेंगे। उसमें जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसके बारे में बात करेंगे और नीट में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से क्वेश्चन आते हैं उसके बारे में बात करेंगे और किस तरीके की आने की संभावना है वो भी हम डिस्कस करेंगे, है ना। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में चलते, ये बहुत छोटा सा टॉपिक है। अभी इसमें से 2 क्वेश्चन आने लगे हैं। पहले एक क्वेश्चन आया करता था, पहले 45 क्वेश्चन था। नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़े हैं तो इजी वाले चैप्टर से नंबर ऑफ क्वेश्चन इन्होंने इंक्रीज कर दिया है, क्योंकि इजी क्वेश्चन पूछना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो 200 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना बच्चे के लिए पॉसिबल नहीं है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में बात करेंगे तो सबसे पहले हम आपको इंट्रोड्यूस करा देते हैं इससे। आप एनसीईआरटी पढ़ते होंगे, ठीक है। तो एनसीईआरटी में पहले आपको बताया गया कि क्यू जो है रेस्ट में होता है। अगर क्यू हमारा चार्ज रेस्ट में है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? अगर क्यू हमारा मोशन में है लेकिन इसकी वेलोसिटी जो है क्या होगा, कांस्टेंट होगी। वेलोसिटी क्या होगी हमारी? कांस्टेंट होगी। ये ऐसे ही लिख रहा हूँ फर्जी में, ये क्यू के बारे में बात कर रहा हूँ। क्यू अगर हमारा मोशन में होगा, इसकी वेलोसिटी अगर कांस्टेंट होगी, वेलोसिटी अगर कांस्टेंट होगा तो एक्सेलरेशन हमारा क्या होगा? 0। तो इसमें मैग्नेटिज्म पढ़ते हैं। अगर हमारा चार्ज क्या होगा? एक्सेलरेट होता है तो एनर्जी रेडिएट करता है जिससे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस होती है। तो चार्ज एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल प्रोड्यूस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो ये पहली वाली एनसीईआरटी क्लास 12th का खत्म हो जाता है। इस तरीके से इंट्रोड्यूस करा के ऑफलाइन में बहुत सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ाता हूँ मैं। अभी तो मैं डिजिटल बोर्ड लगा दिया हूँ। इस साल जो भी ज्वाइन करेगा एकदम गारंटी बता रहा हूँ, नॉट क्वालिफाइड किसी कीमत पे नहीं होने देंगे। देखो, तो मैं आज फिलहाल मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पे बहुत शॉर्ट में बात करेंगे, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है। ऐसा नहीं कि मैं बहुत डीप में पढ़ाने लगूंगा। मेन टॉपिक बात करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का फिगर कैसे बनता है, कैसे प्रोपोगेट करता है, उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, अगर इसको हम पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन मानते हैं, इसको हम पॉजिटिव वाई डायरेक्शन मानते हैं और इसको हम पॉजिटिव जेड डायरेक्शन मानते हैं, और प्रोपोगेशन ऑफ वेव अगर एक्स डायरेक्शन में मानते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इस तरीके से बनाते हैं। इसका प्रोपोगेशन ये किस डायरेक्शन में वेरी कर रहा है? इस डायरेक्शन में। ये क्या है? हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये क्या है? हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड की, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का प्रोपोगेशन का फॉर्मूला क्या होता है? ये वाई डायरेक्शन में है, वाइट से लिखते ज़्यादा सही रहेगा। ये ई वाई होता है क्या? ई नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। कहीं ओमेगा टी माइनस के एक्स लिखा होगा तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना भैया। के की वैल्यू कितनी होती है? 2 पाई अपॉन लेमडा, इसे वेव नंबर बोलते हैं। ओमेगा की वैल्यू कितनी होती है? 2 पाई अपॉन टी होती है। मेरी बात समझे? अब इसमें मैग्नेटिक फील्ड को बनाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड जेड डायरेक्शन में प्रोपोगेट हो रही है, तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा। मेरी बात समझे? तो ये इस डायरेक्शन में है। किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में, जेड डायरेक्शन में है, ठीक है। अब ये इन्वेलप टाइप का जो बन रहा है वो किस डायरेक्शन में प्रोपोगेट हो रहा है? हमारा ये इस डायरेक्शन में प्रोपोगेट हो रहा है। ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ स्पीड है और इसको बोलते हैं स्पीड ऑफ लाइट, सी से डिनोट करते हैं। इसका स्पीड होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब देखिए, अब ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड है, इसको बी जेड से डिनोट करेंगे। तो बी जेड क्या होगा? बी नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। क्यों के एक्स ले रहे हैं? क्योंकि प्रोपोगेशन हम पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में ले रहे हैं। मेरी बात समझे? यहां से एक फॉर्मूला आपको लर्न रखना है, जो ई नॉट अपॉन बी नॉट होता है, ये होता है सी। सी होता है स्पीड ऑफ लाइट। एक फॉर्मूला और याद रखिएगा, सी की वैल्यू कितनी होती है? 1/√μ0 और अपसाइलन नॉट। किसी मीडियम में अगर स्पीड निकालेंगे तो v की वैल्यू क्या होता है? c/√μr और अपसाइलन r। ये क्या है? रिलेटिव परमिबिलिटी और रिलेटिव परमिटिविटी है। ये फॉर्मूले से भी डायरेक्टली क्वेश्चन आता है। अब यहां पर एक और बता देते हैं, E क्रॉस B। E क्रॉस B क्या बताता है? डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अगर इस वाले डायरेक्शन में हम क्या मान लेते हैं? जेड एक्सेस, और इसको वाई एक्सेस मान लेते हैं, तो E क्रॉस B करेंगे तो इस डायरेक्शन में हमारा क्या जाएगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का प्रोपोगेशन होगा, उस डायरेक्शन में प्रोपोगेट करेगा। इतने फंडामेंटल लर्न करना बहुत जरूरी है।
इससे बेस्ड ऑन क्वेश्चन सिंपली लग जाएंगे, है ना। इसमें एनर्जी की बात करें अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में, यू ई की बात करेंगे हम इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो ये होता है 1 इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर dv मान लेता हूँ वैल्यूम को। अगर वैल्यूम से इसे डिवाइड करेंगे तो उसे एनर्जी डेंसिटी बोलते हैं, स्मॉल यू से डिनोट करते हैं, यू ई एनर्जी डेंसिटी। ये कितना हो जाएगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, इसको v से डिवाइड कर दिया हूँ। ये क्या है हमारा यू ई डिवाइडेड बाई वी, या सिंपली वैल्यूम भी नोट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये होता है, अगर इसकी वैल्यू अगर हम उसमें लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई की वैल्यू क्या रखना है, ई नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी का होल स्क्वायर। मेरी बात समझे, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर, और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर के एक्स माइनस ओमेगा टी। अब देखो ये कंप्लीट साइकिल के लिए साइन स्क्वायर के एक्स माइनस ओमेगा टी की वैल्यू 1/2 होता है। इंटीग्रेट करके आप चाहें तो घर पे सोल्व कर सकते हैं। अगर कोई जेई वाला बच्चा अगर वीडियो गलती से मेरा देख रहा हो तो ध्यान रखे रहना, इसको इंटीग्रेट करके कैसे करेंगे 0 से टी, ठीक है। यहाँ का करेंगे साइन स्क्वायर के एक्स माइनस ओमेगा टी डिवाइडेड बाई टी, और टी की वैल्यू कितनी होती है 2 पाई अपॉन ओमेगा। इसको इंटीग्रेट करके सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू 1/2 आएगा। तो ये कितना आ गया 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट का स्क्वायर। ये जो आया है यू एवरेज आया है, किसके लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। किसके लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। सेम तरीके से अगर मैग्नेटिक फील्ड की एनर्जी निकालेंगे यू बी, अगर यू बी निकालते हैं तो ये होता है हमारा बी स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट, और यहाँ बी की वैल्यू रखेंगे तो कितना हो जाएगा बी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर के एक्स माइनस ओमेगा टी डिवाइडेड बाई 2 म्यू नॉट। इसकी एवरेज वैल्यू अगर कैलकुलेट करेंगे हम तो 1/2 होगा, तो ये हो जाएगा बी नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 म्यू नॉट। तो ये किसकी वैल्यू हो गई हमारी, यू बी का एवरेज वैल्यू हो गया। मेरी बात समझ गए। अगर इसकी एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करें देखें दोनों का, अगर मैं यू ई का देखेंगे तो ये कितना आ रहा 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट का स्क्वायर, और यू एवरेज मैग्नेटिक फील्ड के लिए निकालेंगे तो कितना आ रहा 1/4 म्यू नॉट स्क्वायर, नहीं है यहाँ म्यू नॉट, और ऊपर क्या हो जाएगा बी नॉट का स्क्वायर। इन दोनों में अगर देखें तो दोनों सेम होता है। कैसे, अभी मैंने बताया ई नॉट अपॉन बी नॉट की वैल्यू कितनी होती है सी, तो किसी में रख दो, जैसे यू ई में ही रख दो। तो यू ई में रखेंगे तो 1/2 एप्सिलॉन नॉट, इसकी वैल्यू रखेंगे ई नॉट का, तो ई नॉट की वैल्यू कितनी आ जाएगी सी बी नॉट, तो ये कितना हो जाएगा सी बी नॉट का होल स्क्वायर। तो इसको लिख सकते हैं 1/2 एप्सिलॉन नॉट सी, ठीक है, और इसको लिख सकते हैं बी नॉट का स्क्वायर। यहाँ पर एक म्यू नॉट लीजिए और यहाँ पे भी एक म्यू नॉट लीजिए, और सी की वैल्यू अभी पीछे सिखाए थे 1/2 म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। सी की वैल्यू कितनी थी 1/रूट म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, ये होता है। तो यहाँ सिंपली अगर हम रख देंगे तो 1/ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई यहाँ म्यू नॉट है और ये बी नॉट का स्क्वायर है, इससे ये कट जाएगा, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी बी नॉट का स्क्वायर अपॉन, यहाँ पर 4 था, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 4 म्यू नॉट। तो यही चीज तो ये है, देखो सेम टू सेम यही चीज तो है। तो ये याद रखना है, एवरेज में इलेक्ट्रिक फील्ड में एनर्जी और मैग्नेटिक फील्ड में एनर्जी दोनों क्या होती है, इक्वल होती है। यानी यहाँ कहीं रेशियो की जरूरत पड़ेगी, कभी कभी पूछ लेता है, तो ध्यान रखे रहिएगा कि यू ई डिवाइडेड बाई यू बी क्या आएगा हमारा 1:1 आएगा। हो सकता है इस बार इसका रेशियो ही पूछ ले, कोई भरोसा नहीं है कि नहीं। अब देखो अब ये सारी चीजें लर्न रखना है, इससे लगभग काम आपका हो जाएगा। इसके बाद आता है इंटेंसिटी। क्या आता है इंटेंसिटी। अगर इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यहाँ से क्रॉस हो रहा है, तो अगर इससे क्रॉस हो रहा है तो इंटेंसिटी जो होता है वो एनर्जी
क्रॉस करता है तो उसको U से डिनोट करेंगे, पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, डेल्टा टी कह सकते हैं। हो सकता है कभी U पूछे तो इसके लिख सकते हैं IA डेल्टा टी लिख सकते हैं। इस पे नीट में बेस्ड ऑन क्वेश्चन आने की संभावना है, ध्यान रखिए। और इंटेंसिटी क्या होता है हमारा, वॉट में मेजर करते हैं, ध्यान रखे रहेगा। इंटेंसिटी में डायरेक्ट फॉर्मूला बता रहा हूँ, ज़्यादा डीप में नहीं जा रहा, डेरिवेशन भी नहीं कर रहे हैं ना। और किसकी बात करेंगे हम, अब आएंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। वो मेरे साथ याद रखना, कैसे याद करते हैं, यहाँ पे पहले लिखो 0.1 मीटर, उसके बाद 1 mm, उसके बाद 700 nm, उसके बाद 400 nm, उसके बाद क्या आएगा 1 nm, उसके बाद क्या आएगा 10 की पावर -3 nm। मेरी बात समझे। इसमें क्या होता है रेडियो वेव, इसमें क्या होता है माइक्रोवेव, इसमें क्या होता है इंफ्रारेड, इसमें क्या होता है विजिबल, विबग्योर आता है, लाइट आती है, ठीक है। उसके बाद इसमें क्या आएगा रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, विजुअल रेड, उसके बाद अल्ट्रावायलेट यहाँ आता है, इसके बाद यहाँ पर क्या आता है एक्स रे आता है, और यहाँ पर क्या आता है गामा रेज आता है, गामा रेज, और ये एक्स रेज था। उसके बाद कॉस्मिक रे आता है, कॉस्मिक रे पे कोई क्वेश्चन नहीं आता है। इसमें मुझे याद क्या करवाना है, जैसे जैसे मैं इस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो इसकी वेवलेंथ डिक्रीज हो रही है, क्या हो रही है वेवलेंथ डिक्रीज हो रही है, ध्यान रखिएगा। तो न्यू इक्वल टू क्या होता है सी डिवाइडेड बाई लेमडा। तो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो रेडियो वेव से अगर इधर हम जाते हैं तो वेवलेंथ डिक्रीज होती है, तो इसका मतलब फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी। और ये वैल्यू ऐसे ही याद रखना, अगर वैल्यू ना भी याद हो तो भी आपका काम हो जाएगा, है ना। आप ऐसे याद करिएगा, रेडियो, मैं याद कराता हूँ, ट्रिक एक है, रेडियो मिर्ची, मिर्ची आई लव यू, एक्स रे गन कॉसी, उसके बाद कॉसी कह सकते हैं ना, कॉसी, कॉस्मिक रे आएगा उधर। मेरी बात समझे, रेडियो मिर्ची आई लव यू एक्स रे गन कॉस्मिक या कॉसी, है ना, कॉसी से बता रहा है ये, ठीक है। तो सिंपल तरीके से याद कर सकते हैं, नहीं तो आप एक बार लिख के प्रैक्टिस कर देंगे तो याद हो जाएगा। इतना बस याद करिएगा, रेडियो मिर्ची आई लव यू एक्स रे गन, इतना तो याद ही रखो। कॉसी अगर कॉस्मिक रे पे क्वेश्चन नहीं आता है। रेडियो मतलब रेडियो वेव, मिर्ची मतलब माइक्रोवेव, आई मतलब इंफ्रारेड, लव मतलब लाइट, लाइट मतलब विजिबल, ठीक है, जो रेंज होता है, यू मतलब अल्ट्रावायलेट, एक्स रे गामा रेज कॉस्मिक रे। मेरी बात समझे, इस तरीके से याद करते, वैल्यू नहीं भी याद होता तो भी अपना काम हो जाएगा। देखो इतनी ही कॉन्सेप्ट की सिर्फ जरूरत है। मैं नीट के PYQ आपके साथ डिस्कस करके देखता हूं कि किस तरीके से आपके क्वेश्चन पूछ रहे हैं और आगे पूछेंगे, है ना। इसमें तो डायरेक्टली अभी मैंने जो फॉर्मूला बताया डायरेक्ट वही पूछ लिया है। यही तो बताया कि V की वैल्यू जो होती है 1/रूट में डेराइव कर दे रहा हूँ, म्यू इंटू अपसाइलेन होता है। इसके जगह लिख सकते हैं म्यू आर और म्यू नॉट लिख सकते हैं, इसके जगह लिख सकते हैं अपसाइलेन आर इंटू अपसाइलेन नॉट। इसको दो ब्रैकेट में लिख लीजिए 1/रूट म्यू नॉट और अपसाइलेन नॉट, दूसरे वाले ब्रैकेट में लिख लीजिए 1/रूट म्यू आर और अपसाइलेन आर, इसी को तो सी बोलते हैं। तो V की वैल्यू कितनी हो जाएगी C/रूट म्यू आर, यहाँ आर है, म्यू आर और अपसाइलेन आर। तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। ये नीट 2022 का क्वेश्चन है, सिर्फ डायरेक्टली फॉर्मूला पूछा था, इसीलिए बच्चे टॉप कर रहे हैं, आप भी कर सकते हैं। मैं इसका तरीका बता रहा हूँ, मैंने आपको एक तरीका बताया, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, नहीं जी, तो यहीं अपना काम हो जाएगा, ठीक है। ध्यान से देखना, मैं इसको लिखता हूँ, है ना। क्या लिखने के लिए मैंने बोला, आप लिखिए रेडियो, वाइट से लिखते ज़्यादा अच्छा दिखेगा, है ना। क्या होता है रेडियो मिर्ची आई लव यू एक्स रे गन, ठीक है। उसके बाद कॉस्मिक की जरूरत ही नहीं है। मतलब ये क्या होता है रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, लाइट मतलब विजिबल लाइट, लाइट वेव, अल्ट्रावायलेट, एक्स रे, गामा रे, ठीक है। समझो मैंने क्या बताया, इधर से जब वैल्यू जाती है, इधर से जब वैल्यू जाती है तो वेवलेंथ डिक्रीज होता है, वेवलेंथ डिक्रीज होता। तो मैं लिख के दिखाता हूँ, डिक्रीजिंग वाले में तरीके से मैं लिख लेता हूँ। इसको अरेंज करते हैं। तो सबसे ज़्यादा वैल्यू क्या होगा 10 की पावर 2,
उसके बाद किसकी वैल्यू आएगी 10 की पावर -2, उसके बाद क्या आएगा 10 की पावर -4, उसके बाद क्या आएगा हमारा 10 की पावर -10 आएगा। ठीक है, इसमें क्या है देखो AM रेडियो वेव सबसे पहले है, यानी ये क्या होगा हमारा रेडियो वेव होगा। मेरी बात समझे? तो ये किससे मैच किया हमारा, अभी मैच बाद में कराते हैं। उसके बाद क्या है माइक्रोवेव इसके बाद आएगा माइक्रोवेव, तो ये क्या है हमारा माइक्रोवेव, वैल्यू कौन याद करता है। उसके बाद क्या है हमारा इंफ्रारेड इसके बाद आएगा, तो ये क्या है हमारा इंफ्रारेड। ठीक है, उसके बाद क्या है एक्सरे इधर, उसके बाद एक्सरे आएगा, तो ये एक्सरे है। तो अब मैच कराओ, रेडियो वेव किससे मैच कर रहा 10 की पावर 2 से, तो फर्स्ट जो मैच किया है ये सेकेंड से मैच किया है, और माइक्रोवेव किससे मैच कर रहा 10 की पावर -2 से, थर्ड से मैच कर रहा है। मेरी बात समझ रहे। इंफ्रारेड किससे मैच कर रहा 10 की पावर -4, यानी फोर्थ से मैच कर रहा है हमारा। एक्सरे किससे मैच कर रहा 10 की पावर -10, तो फर्स्ट से मैच कर रहा है। ठीक है, अब मैच कराओ जरा इस ऑप्शन में मैच कराएंगे, तो ए किससे मैच किया सेकंड से, बी किससे मैच किया थर्ड से, सी के फोर्थ से, डी फर्स्ट से, तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा हमारा फोर्थ। जो मैं अभी रेंज याद लिखा हूं वो याद नहीं होगा तो भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं, ये भी नीट 2022 का क्वेश्चन है। रेंज की वैल्यू कोशिश करें याद हो जाए तो बढ़िया, नहीं तो ये तरीका याद रखें, रेडियो मिर्ची, आई लव यू, एक्सरे गन, रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, लाइट वेव, अल्ट्रावायलेट, एक्सरे, गामा रे। और जब रेडियो वेव से इधर जाएगी तो वेवलेंथ डिक्रीज होती है, तो मैंने सबसे ज्यादा लिखा, उसके बाद उसके कम, मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लिया, उसके बाद अरेंज करके टिक कर दिया। मेरी बात समझ रहे हो? मैं वहां पे थ्योरी में डिस्प्लेसमेंट करंट के बारे में बात नहीं किया था, क्योंकि I = dq/dt से मैं निकालने वाला हूं, तो बहुत ज़्यादा उसमें डीप बात करने की मुझे ज़रूरत नहीं फील हुआ, तो मैं यहीं बेकार कर। ये नीट 2021 का क्वेश्चन है, देख रहे हो। अ कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर C इज कनेक्टेड अक्रॉस द सोर्स वोल्टेज V = V0 sin ωt, द डिस्प्लेसमेंट करंट बिटवीन द प्लेट्स एंड कैपेसिटर वुड बी गिवन। ठीक है, अगर ये दो प्लेट इस तरीके से है, एक पॉजिटिव है और दूसरा नेगेटिव है, अगर ये किसी बैटरी से इस तरीके से कनेक्टेड है, V = V0 sin ωt इस तरीके से है ना, तो इसमें जो करंट बहेगा वायर में उसको बोलते हैं कंडक्शन करंट, इसमें जो करंट बहता है उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट। कंडक्शन करंट और डिस्प्लेसमेंट करंट इक्वल होता है जब, लेकिन ये ध्यान, जब कंडक्शन करंट होगा तो डिस्प्लेसमेंट करंट जीरो होगा, और डिस्प्लेसमेंट करंट होगा तो कंडक्शन करंट जीरो होगा, यानी दोनों की वैल्यू इक्वल होती है। ये HC वर्मा में प्रूफ दिया है, तो प्रूविंग की मैं बात नहीं कर रहा हूं, मुझे सिर्फ क्या करना है इसमें I निकालना है। तो I की वैल्यू सिंपली इससे निकाल सकते हैं dq/dt से। क्यों? क्योंकि अभी मैं बोल रहा कंडक्शन करंट जो होता है वो डिस्प्लेसमेंट करंट के डायरेक्टली इक्वल होता है, तो आप यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं। Q की वैल्यू कितनी होती है CV, और V की वैल्यू कितना दिया है CV0 sin ωt। इसको dq/dt करेंगे तो बायो वाले बच्चे थोड़ा सा ध्यान रखें, डिफरेंशिएशन याद कर लें। ये CV0 को ऐसे ही रहने देना, जब साइन का डिफरेंशिएशन करेंगे तो cos ωt हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा cos ωt, और t का मल्टीप्लाई में ओमेगा है तो मल्टीप्लाई वाले को इंटू करते हैं, तो इंटू ओमेगा करेंगे तो यहां पे आ जाएगा इंटू ओमेगा, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी I का CV0 ओमेगा cos ωt। तो ऑप्शन चेक करिए जरा, फर्स्ट वाला ऑप्शन करेक्ट है इसका। ये नीट 2021 का क्वेश्चन है, मतलब मैथ भी आना बहुत जरूरी है, डिफरेंशिएट करके डायरेक्टली आप निकाल सकते हैं। मेरी बात समझ रहे हो? डिस्प्लेसमेंट करंट इस तरीके से निकालते हैं, या इसका एक जनरली फॉर्मूला जो डिराइव होता है वहां पे मैं लिखा नहीं, ID की वैल्यू होता है एप्सिलॉन नॉट d∅/dt होता है ना, क्लियर है। इसमें क्या कह रहा है, फॉर अ प्लेन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपोगेशन in x direction which one of the following combination gives the correct possible direction for the electric field E and magnetic field V respectively, है ना। ये कह रहा है कि ये E दिया है और ये B दिया है, तो इसकी डायरेक्शन बताओ, और किस डायरेक्शन में प्रोपोगेट हो रहा है x डायरेक्शन में। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जा रही है पॉजिटिव x डायरेक्शन में, यानी प्लस I कैप जिसमें आता है वो वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो मैंने कहा था जब छोटा वैल्यू कोई दिया हो क्रॉस करने के लिए तो इस तरीके से किया करो, इस तरीके से I J और K, I का J में क्रॉस करेंगे तो K आएगा, J का K में करेंगे तो I आएगा, और K का I में करेंगे तो J आएगा। जस्ट उसका उल्टा करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो इसको ऑप्शन से चेक करना है, क्या करना है ऑप्शन से चेक करना। तो फर्स्ट ऑप्शन चेक करते हैं हम, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन करेंगे हम लोग,
यही कर दे रहा हूँ, इसका क्रॉस प्रोडक्ट अगर हम करेंगे, ठीक है, यहाँ पे इसका क्रॉस करेंगे तो जे क्रॉस जे कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और जे क्रॉस के करेंगे, जे क्रॉस के करेंगे तो क्या आएगा, प्लस का आई कैप आएगा। और के क्रॉस जे करेंगे, के क्रॉस जे करेंगे तो माइनस का आई कैप आएगा। और के क्रॉस के करेंगे तो 0 आएगा। तो ये आई माइनस आई 0 हो गया, यानी इसकी वैल्यू 0 आ गया, है ना। अभी इसका करो, इसका क्रॉस यहीं कर लेते हैं, तो जे माइनस जे क्रॉस जे, वो तो जे सेम 0 आएगा, जे माइनस जे क्रॉस माइनस के कैप, ठीक है। इसका करिए तो जे का क्रॉस किस में करेंगे हम, जे क्रॉस के, तो क्या आएगा, ये पहली बात दाओ कि माइनस और माइनस प्लस हो गया, और जे क्रॉस के तो क्या आएगा हमारा, प्लस का आई कैप आया। अब के का करेंगे, के क्रॉस जे, के क्रॉस जे क्या आएगा, माइनस आई कैप आ गया, यहाँ पहले से माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस आई कैप हो जाएगा। के क्रॉस के करेंगे, माइनस भी लगेगा, लेकिन के क्रॉस के तो 0 होता है, तो आई कैप और आई कैप कितना हो गया, 2 आई कैप। हमें तो सिर्फ आई कैप से मतलब है, किस डायरेक्शन में बता रहा, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, यानी सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो गया। हो सकता है यही फर्स्ट होता तो बहुत ही टाइम बच जाता, समझे बात को। तो ए क्रॉस बी करने भी आना चाहिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में, ए क्रॉस प्रोडक्ट, यानी ई क्रॉस बी क्या बताता है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो यानी 22 में 2 क्वेश्चन आया, 21 में 2 क्वेश्चन आया, 20 का देखते हैं। ये नीट 2020 का क्वेश्चन है। इसमें कह रहा लाइट विद एवरेज फ्लक्स ऑफ 20 वॉट पर सेंटीमीटर स्क्वायर फॉल्स ऑन अ नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस एट अ नॉर्मल इंसिडेंस having the surface area 20 centimeter square. The average received energy received by the surface during the time span 1 minutes. ले ये भी बताया ना, उल्टा पूछ लिया, ये फॉर्मूला पूछ लिया। अभी मैंने क्या बताया, U की इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या बताया, I इक्वल टू बताया U अपॉन A डेल्टा टी। एनर्जी क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो यहाँ सिम U पूछ दिया है, तो U की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आई ए डेल्टा टी। आई कितना दिया है हमारा 20, ठीक है, वॉट, वॉट पर मीटर स्क्वायर, तो ये वॉट पर सेंटीमीटर स्क्वायर, वैल्यू भी रख के दिखाता हूँ। एरिया कितना दिया है इसमें 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, और टाइम कितना दिया, 1 मिनट को 60 सेकेंड कर लो भैया, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया, और वॉट को क्या लिखते हैं, जूल पर सेकेंड, ये पता होगा, सेकेंड से सेकेंड कट गया तो जूल में आएगा ये, तो ये कितना आएगा 20 इंटू 20 इंटू 60, तो 1 2 3 0, तो इसका मतलब 10 की पावर 3, 2 2 जा 4 और 4 6 जा 24, तो 24 इंटू 10 की पावर 3 जूल, यानी इसका सी ऑप्शन करेक्ट है। समझ गए, ये नीट 2020 का क्वेश्चन है, सी फॉर्मूले पे क्वेश्चन आ रहा है। देख रहे हो, इंटेंसिटी ऑफ वेव, बहुत सारे बच्चे फॉर्मूला इग्नोर कर देते, लो इसी पे पूछ लिया, तो आगे भी तो पूछ सकता है, सिर्फ 22 का ही लगा के ना चले जाओ, थोड़े पीछे भी जाके देखो क्वेश्चन, है ना। ये देखो, ये क्या कह रहा है, द रेशियो ऑफ कंट्रीब्यूशन मेड बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट टू द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, स्पीड ऑफ लाइट कितनी है ये, तो इसका रेशियो पूछ रहा है। तो अभी मैंने तो थ्योरी में ही बता दिया, लो पूछा भी था, मैंने ध्यान नहीं दिया, यू ई अपॉन यू बी, एवरेज में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में एनर्जी सेम होती है, तो इसका रेशियो 1:1 आएगा, तो इसका बी ऑप्शन सीधे करेक्ट हो गया, इसको तो सॉल्व भी नहीं करना है। 2020 में भी 2 क्वेश्चन पूछा है ना। तो इस बार देखो ये 2019 का है, इसमें कह रहा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कैपेसिटेंस 20 माइक्रोफैराडे इज बीइंग चार्ज बाय द वोल्टेज सोर्स हुज पोटेंशियल इज चेंजिंग द रेट, किस रेट से चेंज हो रहा हमारा, ये चेंज हो रहा है 3 वोल्ट पर सेकेंड। द कंडक्शन करेंट थ्रू द कनेक्टिंग वायर एंड डिस्प्लेसमेंट करेंट थ्रू द प्लेट वायर कैपेसिटर वुड बी रिप्रेजेंटेड बाई, मैंने एक देखे थ्योरी बताते समय मैंने बता दिया, बहुत अच्छा किया, हमने कहा आई सी जो होता है वो आई डी के इक्वल होता है, मेरी बात समझ गए। तो इसको सॉल्व भी नहीं करना है, मतलब सॉल्व तो मैं कर दूंगा, लेकिन देख रहे हो ये चीज़ें, यही कमाल की बात है, अगर यही प्रेजेंस ऑफ माइंड जिसका काम करता है वो गजब नंबर लाता है। सेम होता है, ये बताओ, इसमें 0 0 दिया है, इसमें 0 60 दिया है, 60 0 दिया है, तो या तो ए सही होगा, ठीक है, या तो ये सही होगा या तो सी सही होगा, लेकिन ये 3 वोल्ट से जा रहा है तो करेंट तो 0 नहीं हो सकता ना भाई, क्योंकि ये कह रहा है कि ये फ्लो हो रहा है, देखो पोटेंशियल चेंज हो रहा है, यानी करंट तो बहेगा, करंट तो डेफिनेटली बहेगा, यानी ये सी ऑप्शन सीधे सीधे करेक्ट हो गया बिना सॉल्व किए, मेरी बात समझे। इसी को कुछ लोग बताते हैं, अलग से सोचते हैं ट्रिक है ये, ऐसा कुछ नहीं है, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होता है तो उसे ट्रिक कहते हैं भैया।
ये ट्रिक थोड़ी ना, अब निकाल के भी मैं दिखा देता हूँ इसे, है ना। अभी मैंने क्या बताया, आई इक्वल टू क्या होता है, डी क्यू डिवाइडेड बाई डी टी होता है, और क्यू की वैल्यू कितनी होती है, सी वी। तो इसको डी क्यू बाई डी टी करेंगे तो कैपेसिटेंस सी क्या होता है, कांस्टेंट, वो तो बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा डी वी डिवाइडेड बाई डी टी। मेरी बात समझे, सी की वैल्यू कितना दिया है 20 माइक्रोफेराडे, तो 20 इंटू 10 की पावर -6, और डी वी डिवाइडेड बाई डी टी कितना दिया 3 वोल्ट पर सेकेंड, 3 वोल्ट, तो ये कितना हो जाएगा 60 इंटू 10 की पावर -6, तो इसमें कितना दिया है, माइक्रो एम्पियर में दिया है, तो 60 माइक्रो एम्पियर। और ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि दोनों इक्वल होता है, यानी इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। 19 का बहुत बेसिक लेवल का क्वेश्चन आया, दिमाग खोल के जाइए, डेफिनेटली आपका अच्छा नंबर आएगा। इसमें क्या पूछ रहा है, फॉर अ ट्रांसपेरेंट मीडियम रिलेटिव परमिबिलिटी and permittivity mu r and epsilon r 1 and 1.44 respectively the velocity of light in the medium। तो v का अभी फॉर्मूला नहीं बताया, c अपॉन रूट म्यू आर और अपसाइलिन आर, यही तो बताया। c की वैल्यू कितनी होती है 3 इंटू 10 की पावर 8, और म्यू आर कितना दिया है इसमें 1 दिया है, म्यू आर एंड अपसाइलिन आर, और अपसाइलिन आर कितना दिया 1.44। इसको क्या लिख सकते हैं 1.2 इंटू 1.2 लिख सकते हैं, इस तरीके से कैलकुलेशन प्रैक्टिस कर लेना भैया थोड़ा सा। तो ये कितना हो जाएगा 3 इंटू 10 की पावर 8 डिवाइडेड बाई, एक डबल मतलब रूट के बाहर लाएंगे तो 1.2 बाहर आएगा, इसको लिख लो 30 अपॉन 12 लिख लो, सबसे बढ़िया है कि नहीं, इंटू 10 की पावर 8। इसको कट करो, 6 से काट रहा हूँ, 6 2 जा 12 और 6 5 जा 2 से कट करो तो 2 2 जा 4 2.5 इंटू 10 की पावर 8, यानी इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो गया है। ये नीट 2019 का क्वेश्चन है, उड़ीसा में आया था फिलहाल, लेकिन नीट के में पैटर्न का क्वेश्चन देखे 19 तक आ गए। आपको ऐसा कोई क्वेश्चन लगा जो आपने फर्स्ट टाइम देख रहा है, ऐसे फॉर्मूले कभी नहीं देखे, ऐसा नहीं है, लगभग आपको सारा तैयार है। पैसेंस रखिए कि आपको आता है और इत्मीनान से कंफर्ट जोन में एग्जाम में बैठिए, एकदम डेफिनेटली क्वेश्चन लगेगा। घबरा के जाओगे तो अंडर प्रेशर गड़बड़ी होता है। मैं 2018 पे आ गया, पहले 45 क्वेश्चन आया करता था, इसीलिए एक ही क्वेश्चन आता था, है ना। इधर देखो क्या करा, एन EM इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज प्रोपोगेटिंग इन द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी, किस डायरेक्शन में जा रहा हमारा वेलोसिटी, इसका है VI कैप, प्लस में ही है यानी प्लस x एक्सेस की, द इंस्टेंटेनियस ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड वेव पॉजिटिव x डायरेक्शन, देन द डायरेक्शन ऑफ ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो सिंपल तरीका है भैया, देखो इसने क्या कह रहा है x डायरेक्शन में जाना चाहिए और y डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो y डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है तो z पॉजिटिव z डायरेक्शन में अगर मैग्नेटिक फील्ड होगा तो E क्रॉस B करेंगे तो पॉजिटिव x डायरेक्शन में इसका प्रोपोगेशन होगा, यानी B को किस डायरेक्शन में हमें लेना है पॉजिटिव z डायरेक्शन में, तो E क्रॉस B करेंगे तो पॉजिटिव x डायरेक्शन में आएगा हमारा, है ना। मेरी बात समझ रहे हो, नहीं समझ रहे हो तो ये समझ लो मैंने क्या कह रहा हूँ, कि ये कह रहा हूँ I J और K होता है, हमको प्लस I लाना है, और ये J कैप है तो पॉजिटिव J कैप, तो ये पॉजिटिव K कैप, J क्रॉस K करेंगे तो क्या आएगा प्लस का I कैप आएगा, है ना। तो यानी ये प्लस K कैप का मतलब क्या होता है हमारा पॉजिटिव Z एक्सेस, तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, सिंपली B ऑप्शन। ये तो बच्चे देखते ही 18 में ऐसे ही टिक किए होंगे, इतना छोटा सा टॉपिक है, इसको जो छोड़ के जाता है वो तो उसकी गलती है। जैसे लॉजिक गेट हो गया, छोटे छोटे मॉडर्न फिजिक्स अगर किसी को छोड़ना ही नहीं चाहिए, इधर के सारे टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं और बहुत ईजी आते हैं। जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो गया, है ना, मॉडर्न फिजिक्स हो गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो गया, जो भी मतलब जिसमें कैलकुलेशन कम मात्रा में होती है वो टॉपिक नहीं छोड़ना चाहिए किसी भी बच्चे को। देखो भैया ये 2017 पे आ गया, देखे इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन अ फ्री स्पेस द रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड दिस एंड द पीक वैल्यू ऑफ द पीक वैल्यू ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज, यानी पीक वैल्यू मतलब B नॉट पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, क्या होता है हमारा E नॉट अपॉन √2 होता है, मेरी बात समझे। और यहाँ से अगर मैं निकालूंगा E नॉट की वैल्यू तो क्या हो जाएगा ERMS इंटू √2 हो जाएगा, और इसकी वैल्यू कितना दिया है 6, तो ये हो जाएगा 6√2 हो जाएगा। और आपको पता है E नॉट डिवाइडेड बाई B नॉट की वैल्यू C होता है ना, तो B नॉट की वैल्यू कितनी हो जाएगी E नॉट डिवाइडेड बाई C, E नॉट की वैल्यू कितनी आई है 6√2 डिवाइडेड बाई C की वैल्यू थी 3 इंटू 10 की पावर 8, इसको कैंसिल करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 2, तो ये कितना आया 2√2 डिवाइडेड बाई 10 की पावर 8, इसको मल्टीप्लाई करो
तो 2 इंटू 1.414 ऊपर जाएगा तो 10 की पावर -8 होगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 828.2 ऐसे आएगा हमारा। अब इसका मल्टीप्लाई 2.8 इंटू 10 की पावर -8 कौन सा है, 10 की पावर -8 सब में है, यानी फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। समझे, थोड़ी सी कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग करना भैया। ये 17 का है, कठिन लगा आपको? ये फॉर्मूला देख रहे हो, ERMS का भी यूज हो सकता है, VRMS कुछ ही किसी का भी यूज हो सकता है। देखो ये क्वेश्चन कह रहा, आउट ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन विच वन कैन बी यूज टू प्रोड्यूस प्रोपोगेटिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, क्वेश्चन मार्क। चार्जलेस पार्टिकल एंड एक्सेलरेटिंग, तो डेफिनेशन में ही बताया, एक्सेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल, बी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये नीट 2016 में फेज 2 में आया था। इसमें कह रहा 100 वोल्ट का क्या दिया है हमारा पास, 100 वोल्ट रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस 100 ओम रिएक्टेंस आर कनेक्टेड इन द सीरीज 220 वोल्ट सोर्स व्हेन द कैपेसिटेंट 50% चार्ज द पीक वैल्यू ऑफ द डिस्प्लेसमेंट करंट। आईडी के बारे में पूछ रहा है ना, तो आईडी अभी निकालेंगे हम, कैसे निकालेंगे पहले इसको बात समझ लीजिए। ये क्या क्या दिया है हमारा, VRMS कितना होता है हमारा, VRMS इक्वल टू IRMS इंटू Z होता है, मेरी बात समझे। और इसमें पीक वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट पूछ रहा है, तो VRMS कितना दिया है, 220 वोल्ट दिया है। और IRMS हम क्या लिखते हैं हम लोग, I0/√2 लिखते हैं। और Z की वैल्यू कैसे निकालते हैं, √R² प्लस XC का स्क्वायर। तो ये कितना दिया है, ये भी 100 है, ये भी 100 है, तो इसको अगर कैलकुलेट करेंगे तो 100 का स्क्वायर प्लस 100 का स्क्वायर रूट में है, तो 100 बाहर आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 220 इक्वल टू I0/√2। और ये कितना हो जाएगा, 100 बाहर आ गया, 100√2, √2 से √2 कैंसिल हो गया, सॉरी ये ज़्यादा लिखा गया है, ये कितना है 220 है। तो I0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारा, 220 डिवाइडेड बाई 100, तो कितना आएगा 2.2 एम्पियर आएगा डायरेक्ट। यानी ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, ए ऑप्शन करेक्ट है इसका। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट करंट और कंडक्शन करंट मैंने बताया था, सेम याद रखे ना, भूलना नहीं। 16 पे मैं आ गया, आगे देखो, देखो इसके क्वेश्चन और भी थोड़े देख लो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के, है ना। इसमें क्या पूछा है, द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ इंफ्रारेड, अंडरलाइन करो यहाँ पर, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, अल्ट्रावायलेट और गामा रेज। याद क्या करना है, रेडियो मिर्ची, आई लव यू, एक्स रे गन, उसके बाद कॉस्मिक रे, वो आई नहीं रहा है। रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, लाइट वेव, अल्ट्रावायलेट, एक्स रे और गामा रे। मैंने बताया इधर से जब इधर जाएगा तो वेवलेंथ डिक्रीज होती है, तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। तो सबसे पहले इसमें देखो रेडियो वेव है, नहीं माइक्रोवेव, तो सबसे पहले माइक्रोवेव आएगा, तो माइक्रोवेव इसमें है और इसमें है, तो बी और डी ऑप्शन सीधे सीधे गलत हो गया। माइक्रोवेव के बाद क्या आएगा हमारा, इंफ्रारेड, इंफ्रारेड इसमें है, इंफ्रारेड है, तो इंफ्रारेड आएगा, तो ये इंफ्रारेड दिया है, इसमें गामा रे दिया है, तो ये वाला भी गलत हो गया, तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो गया। मेरी बात समझे, ऑप्शन से चेक करोगे तो बढ़िया होगा, तो फर्स्ट ऑप्शन सिंपली इसका करेक्ट हो गया। एक और क्वेश्चन आया था, ओल्ड में पहले आते थे PYQ, ओल्ड के भी डिस्कस, जिसके पास टाइम होता ना PYQ पूरा अटेम्प्ट करके जाए 75% से ज़्यादा, तो उसी में से क्वेश्चन आता है, आप देख नहीं रहे हो। ऐसे ही क्वेश्चन तो 2022 में पूछा था, वैल्यू दिया था, वो मैचिंग। ये कह रहा है रिप्रेजेंट वेवलेंथ, इसको कह रहा है विजिबल है, रेड ले लीजिए, ये विजिबल के बारे में बात कर रहा है, और ये क्या कर रहा है, एक्सरे है, और ये माइक्रोवेव है। तो फिर लिखो रेडियो मिर्ची, आई लव यू, एक्स रे गन, कॉस्मिक रे। तो इसमें सबसे पहले क्या आ रहा है, विजिबल आ रहा है, एक्सरे आ रहा है, और ये क्या है माइक्रोवेव। तो रेडियो और माइक्रो, तो सबसे ज़्यादा माइक्रोवेव का होगा, सबसे ज़्यादा माइक्रोवेव का होगा, तो माइक्रोवेव इसमें है और माइक्रोवेव इसमें है, तो ये सी और डी सीधे सीधे काट दो भैया पहले ही। उसके बाद माइक्रोवेव के बाद क्या आता है, इंफ्रारेड और लाइट, लाइट मतलब विजिबल, विजिबल मतलब वी आएगा, तो ये है हमारा, है ना। और इसमें एक्सरे आ गया है, यानी सब मिटा दो अब, यानी कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया हमारा, बी ऑप्शन करेक्ट हो गया, सिंपल। 2005 के है, ओल्ड क्वेश्चन भी देख सकते हो, बहुत टफ नहीं आता है।